श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोगों को पहला जो एक्सरसाइज आपको बताए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से करना है हम लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर में क्या है देखिए उसको, ये 11th नंबर क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं ऋणात्मक होता है -15 सेंटीमीटर। कराए कि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। आप यह बात जानते हैं पहले से ही कि जब अवतल लेंस होगा तो U भी ऋणात्मक, V भी ऋणात्मक और F भी ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक होता है उसमें। याद रखिएगा, अवतल लेंस में U, V और F तीनों ऋणात्मक होगा तो 10 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर बनता है प्रतिबिंब उसी को कहते हैं हम V। V इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बिंब माने वस्तु AB कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो सुनिए, फार्मूला आप लगा दीजिए 1/v माइनस, देखिए फार्मूला लिख दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? फार्मूला क्या होता है लेंस का? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v के ऊपर कितना है -10 माइनस u 1/f के ऊपर -15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, -1/u इक्वल टू, इसको ले जाइए उधर 1/10 माइनस 1/15। देखिए -1/u इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का 30 होगा, 10 तियाई 30, 3 15 दूनी 30 माइनस 1/u इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 30। u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। u बराबर क्या होगा -30 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कहाँ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का डबल 2f दूरी पर इधर, यही इसीलिए हम वस्तु यहाँ रखे हैं 2f पर। देखिए किरण आरेख में देखिए u बराबर -30 है ना। अब फोकस कितनी है 15, तो 15 यहाँ तक होगा। ये पूरा कितना जाएगा 15 दूनी 30। तो इसीलिए जो वस्तु रखे हैं हम, ये कहाँ रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं 2f दूरी पर। पहली किरण मुख्य समांतर जाएगी तो इस तरह से वो हो जाएगी, और फिर वहां से डॉट करते हुए कहाँ मिलती है प्रथम फोकस पर, और दूसरी किरण कहाँ भेजते हैं, प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, और दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, A डैश B डैश पर। यही -10 सेंटीमीटर पर हमारा इमेज बन रहा है, -10 सेंटीमीटर पर। ये इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर ना? तो ध्यान देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फार्मूला रख देंगे, v का मान रख देंगे, u का रख देंगे, f का रख देंगे। कुछ है नहीं इसमें, केवल मान रख देना -1/u। इसको लेके जाइए उधर, प्लस हो गया, हल कर दीजिए, बस हो गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा फोकस, जानते हैं आप लोग। करे कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जितनी दूरी पर रखा जाता है उसी को कहते हैं u। हमेशा याद रखिएगा, जितनी दूरी पर बिंब या ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसको हम u कहते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। फिर वही चीज 1/v। अब ये दर्पण है ना, क्या है, दर्पण है ना, तो 1/v प्लस 1/, इक्वल टू 1/f। फार्मूला में अंतर है, लेंस के लिए माइनस लगता है यहाँ पर और दर्पण के लिए प्लस। तो 1/v प्लस 1/-10 1/15। चलिए 1/v
इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, तो 1/v, तो ये हो जाएगा एलसीएम 30 होगा ना, 10 3 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 6 30, तो हो जाएगा v इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। मिला लीजिएगा। क्या पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया है ना, इमेज जो है कितनी दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, और प्लस का मतलब क्या होगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। क्यों, क्योंकि v का मान प्लस है, v का मान क्या है, प्लस है। v का मान माइनस आता तो क्या बनता था, वास्तविक बनता, और उल्टा। ठीक है, याद रखना है। पॉजिटिव आया इसका मतलब आभासी, नेगेटिव आएगा तो वास्तविक। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1, m बराबर +1। आपको देखिए आवर्धन वाला में हम बताए हैं कि +1 का मतलब क्या होगा, कि प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा, +1 का मतलब कि प्रतिबिंब का जो आकार, प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब आभासी प्रतिबिंब, प्लस का मतलब आभासी, माइनस का मतलब वास्तविक। याद रहेगा ना। तो आप बोलेंगे इसमें कि अतः प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार के बराबर आकार का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो कुछ नहीं, बराबर बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर आकार का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का कैसा होगा, आभासी बनेगा और बराबर बनेगा। क्लियर, m बराबर इतना का मतलब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु ओ बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिखते जाना है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या है आपका 30 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आधी होगी ना। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो प्लस हो जाएगा। कैसे 15 लिख रहा हूं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अब कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर। जितनी दूरी पर रखी जाती है उसी को यू कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, -20 हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला आप लगा दीजिए, 1/v, दर्पण है कि हाँ दर्पण है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, v के पर देखिए निकालना है,
प्लस 1/u के ऊपर -20, ये कितना हो जाएगा 1/15 ना, तो 1/v इसको ले चलिए उधर, प्लस 1/15, तो अब हो जाएगा 1/v इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 20 और 15 का 60 होगा ना, 20 × 60, अब 15 × 60, तो 1/v तो कितना होगा 4 और 3 7/60, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। भागा दीजिए कितना होगा बोलिए तो, 8.57 सेंटीमीटर। और भी बात पूछा है इसमें, कहिए और क्या पूछा है, और पूछा है इसमें कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो लगाइए m बराबर आप जानते हैं I/O होता है, और m बराबर -v/u होता है। दर्पण है तो माइनस लगता है, लेंस में प्लस लगेगा लेकिन दर्पण में माइनस लगेगा। अब सोचते होंगे कि ये तो हमारा सवाल हो गया, फिर आगे क्यों कर रहे हैं, तो हम आगे कर रहे हैं इसकी स्थिति बताने के लिए, स्थिति कर रहा हूँ इसकी प्रकृति बताने के लिए। तो I/O इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा। तो I/O, I अपान में O के जगह पर देखिए 5 है, v के जगह पर कितना है 60/7, और u का मान कितना है बोलिए, u का मान है -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 × 60, तो हो जाएगा I इक्वल टू, तिरछा गुणा करें, पंक्ति आई 15, अपान में 7 ना, बोले कितना होगा 2.13 की 14 13, और भी आगे जाएगा 13 के आगे नहीं जा रहा है। चलिए अब प्लस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2.13 आया, इसका मतलब कि पहले से 5 था, अब क्या आ गया आकार घट गया ना 2.13। अब प्लस का मतलब क्या है आभासी, वर्चुअल, ठीक ना, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और आ गया, कंप्लीट कर दे रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, लाइट ज़्यादा नहीं ना रहा है। चलिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का, यानी O बराबर 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगा माइनस होगा ना, अवतल मतलब हो गया ही माइनस, F का मान यही ध्यान देना है। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जितनी दूरी पर रखा जाएगा वो हमेशा दोनों स्थितियों में माइनस ही होगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है, अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। आसान है, फार्मूला लगा दीजिए, क्या है दर्पण है ना, दर्पण है ना, तो दर्पण का लगाइए फार्मूला,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u के यहाँ पर देखिए -27 -18, 1/v माइनस 1/18 माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो गया। 1/v के बाद प्लस होगा ना, है वहाँ पे 1/v प्लस 1/20 यहाँ पर प्लस होगा, हाँ तो प्लस होगा तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा बोलिए? 54 होगा क्या? 54, 18 54 और 27 दूनी 54, तो 1/v इक्वल टू -1/54, तो v इक्वल टू आ गया कितना? -54। ठीक, और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? m का यही पूछा गया है ना, क्या कहलाता है उसका साइज। तो साइज के लिए देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हो ना, I/O इक्वल टू -v/u। फार्मूला याद कर लीजिए, ये I के जगह पर देखिए निकालना है, O के जगह पर क्या है? O के जगह पर 7 है ना, माइनस v के जगह पर -54 और u का मान -27, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 27 दूनी 54, तो और i बराबर 7 दूनी 14। माइनस यह क्या इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और ये 7 था क्या हो गया? बड़ा बड़ा हो गया, अतः प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और बड़ा बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता P बराबर दिया गया है -2.0 डायोप्टर, किस प्रकार का लेंस है? सुनिए, F बराबर 1/P होता है ना, तो 1/-2.0 मीटर होगा। तो 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0.5 मीटर। मीटर माने सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर माइनस, और माइनस क्या इंडिकेट करता है? कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। देखिए केवल फार्मूला से समझ में आ जाएगा। F बराबर 1/P, तो 1/P के यहाँ पर हो जाएगा -2.0 माइनस 0.5 मीटर, और माइनस में हो गया, अब 0.5 मीटर मतलब क्या? 50 सेंटीमीटर। देख लीजिए आंसर, यह अवतल लेंस है। अब चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, कोई डॉक्टर 1.5 डी क्षमता का यानी कि P बराबर है +1.5 डायोप्टर निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F बराबर 1/P, 1/1.5, 1 में 1.5 से भगा दीजिए, 1 में 1.5 से, तो आ जाएगा आपका 0.66 आएगा, 0.66 मीटर, यानी कि 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे तो। अब प्लस का मतलब कौन सा लेंस है? प्लस का मतलब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, देखिए भाई 10 वाले लोगों का शिकायत ये है कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट।